बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल आगाह करेंगे, मुकम्मल आपको बताएंगे इसका तारुफ कि बीएस नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये बताएंगे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट क्या बनता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, और इसकी फ़ीस क्या है, पब्लिक सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, और इसका जो स्कोप है वो क्या है, आप करने के बाद क्या कर सकते हैं। आपकी जॉब जो होगी उसमें आपको ज़ाहिर है कि एक बंदा बीएस करता है, इतने साल लगाता है, पढ़ता है, तो बेसिक ये है कि उसकी सैलरी क्या होगी। और आखिर में हर वीडियो की तरह, हर बीएस या दूसरी वीडियो की तरह जो भी हम एजुकेशन न्यूज़ देते हैं, लास्ट में बताते हैं कि ये जो डिग्री है, कोई भी डिग्री की बात कर रहे हूँ तो बताते हैं कि कौन कौन सी डिग्रियाँ जो हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ये डिग्रियाँ करवा रही हैं। तो इसमें भी हम बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी ये डिग्री करवा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हस्ब रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो है रिसर्च की डिग्री है। असल में ये रिसर्च है पार्टिकल पर। हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि इवन कि एक रिमोट है, तो उस रिमोट के अंदर छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उन पर ये रिसर्च का काम है। इससे पहले जो रिसर्च थी वो डिग्रियों पर, बड़ी चीज़ों पर होती थी। अब जो दौर है वो रिसर्च का छोटे पार्टिकल जो हैं, इवन के एक जो कोई भी चीज़ है उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल जो हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको नैनो कहते हैं। नैनो का मतलब भी छोटा ही होता है उन पार्टिकल पे, यानी कि ये नेकड आई जो हमारी आँख है, इससे जो हम चीज़ें नहीं देख सकते उसकी रिसर्च आप कह सकते हैं। उसकी रिसर्च एक बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग का जो भी मटेरियल है या कोई बॉडी है उसका जो मटेरियल है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल, कौन कौन सी चीज़ें हैं और छोटी से छोटी चीज़ें कौन सी हैं, उनकी रिसर्च को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक ईंट है, कोई भी चीज़ लेते हैं कि ईंट है, ईंट के अंदर कौन सी ऐसी खासियत है या पार्ट्स हैं जिन्होंने उनको आपस में इस तरह जोड़ के रखा हुआ है। कोई तो चीज़ होगी ना, उस रिसर्च का नाम नैनो टेक्नोलॉजी है, और इस डिग्री में यही चीज़ें करवाई जाती हैं। अगर हम इसका बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये एफएससी है, एफएससी मेडिकल है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो मेडिकल की डिग्री, अगर बच्चे ने एफएससी इंजीनियरिंग की हुई है तो मेडिकल की डिग्री में आना चाहता है तो एक सेमेस्टर इजाफी लगवा के उसे उस डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह मेडिकल वाले जो इंजीनियरिंग फिजिक्स की या किसी और शाख में जाना चाहते हैं, जो कि मैथ वाले जाते हैं, तो वो भी एक सेमेस्टर ज़्यादा लगा के उसे उस डिग्री में ले आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस जो एलिजिबिलिटी के बाद कि इसका जो मेरिट है वो क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, का जो मेरिट है पब्लिक सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में जो इसका मेरिट होगा वो 70 और मैक्सिमम 90 मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। और 90 से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं वो तो मेडिकल वगैरह या दूसरी डिग्रियों में चले जाते हैं, जो मेडिकल की हैं, यानी कि एमबीबीएस है या दूसरी डिग्रियाँ हैं। तो इसमें जो बच्चे आएंगे बाकी वही बच्चे जो 90 तक होंगे, तो इसलिए उनके बाद का मेडिकल जिन बड़ी डिग्रियों में बनता है उसमें एक ये डिग्री भी है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपका, अगर आपने बीएस करना है ये वाला, तो आपके इंटरमीडिएट है, पास हैं 60% से 70%, बल्कि 50% भी है तो आपका एडमिशन हो सकता है, मिल जाएगा एडमिशन। और अगर हम इसका ड्यूरेशन की बात करें तो ये बीएस है, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि कोई भी जो बीएस है वो 4 साल का, एक मास भाई एक आध के वो 5 साल के हैं, उसमें रिसर्च वगैरह लगा के करवा देते हो कि एक आध है। बाकी ये सारे 4 साल के हैं, और 4 साल के बाद इसका जो हर सेमेस्टर होगा, सॉरी, 4 सालों में 8 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर 6 माह का होगा। अगर हम बात करें इसका फी पैकेज की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो वही है जो आम बीएस में होता है, तकरीबन 30, लेकिन ये इसका 30,000 से 60,000 तक होता है। कुछ यूनिवर्सिटियों में 60,000 भी लिया जा रहा है। बाकी जो हम बताते हैं आपको 30 से 50,000 होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा है इस डिग्री का, तो क्योंकि इसमें रिसर्च का काम काफ़ी आ जाता है, तो 30,000 से लेकर आप 60,000 तक पर सेमेस्टर आपका खर्चा आ सकता है।
लेकिन अगर हम प्राइवेट में जाएँ तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा 50-60 हज़ार मिनिमम है और मैक्सिमम 1 लाख रुपये। 1 लाख से भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा ले रही हैं या ज़्यादा उनमें खर्चा हो सकता है। तो आप यूँ कह सकते हैं 50,000 से 1 लाख तक आपका प्राइवेट सेक्टर में खर्चा आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप जॉब क्या क्या कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जो भी काम हो रहा है, किसी भी इंडस्ट्री है, कोई भी है, उसमें जो छोटा मोटा भी रिसर्च का डिपार्टमेंट है तो इसकी वैल्यू वहाँ पे है। आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसकी जॉब है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑटो इंडस्ट्री में इसकी जॉब है और इसके अलावा कोई और भी फूड इंडस्ट्री है। इवन के फूड इंडस्ट्री में पैकिंग के शोबे में यह डिग्री मांगी जाती है। पैकिंग के शोबे में इसकी डिग्री है। आप रिसर्चर बन सकते हैं इसमें करके, और आप चाहें तो इसमें कंसल्टेंट बन सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि आप स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो सकते हैं, स्कूल में टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट में साइड पे और प्राइवेट साइड पे भी। और इसके अलावा इनकी आप देख लें कि कोई भी इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, आप रिसर्चर बन सकते हैं। वहाँ पे एक ही शोबा नहीं है, जो भी शोबे हैं उनमें आप रिसर्चर बन सकते हैं। आप जो ये होते हैं फोरेंसिक साइंस लैब है, फोरेंसिक में उधर आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो किसी भी इंडस्ट्री के इंचार्ज बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। और उसमें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके मैनेजर हो सकते हैं, प्रोडक्ट इंचार्ज हो सकते हैं, प्रोडक्शन जो है उनकी जो है असिस्टेंट हो सकते। के बाद आप क्वालिटी इन्हांसमेंट का जो सेल होता है उसमें आप एज ए डायरेक्टर भी बन सकते हैं। क्वालिटी इन्हांसमेंट जो सेल है उसमें आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी फर्म में मैनेजर बन सकते हैं। आप किसी भी रिसर्च सेंटर में इंचार्ज बन सकते हैं, रिसर्च सेंटर असिस्टेंट बन सकते हैं। इनकी आप कहें तो गिनते जाओ, जो भी आपको डिपार्टमेंट नज़र आता है जिसमें रिसर्च होती है, सब में आपकी जॉब है। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पैकेज की बात करें कि आप क्या कमा सकते हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा, तो सैलरी पैकेज अगर हम गवर्नमेंट साइड पे भी हैं, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ आप करते हैं तो इसका थोड़ा सा खर्चा दूसरी डिग्रियों से ज़्यादा होता है। तो इसी तरह गवर्नमेंट साइड पे इसकी पे भी ज़्यादा होगी, आपको इसकी पे भी ज़्यादा मिलेगी। तकरीबन आपको 50,000 मिनिमम होगी, 50,000 से लेकर 1 लाख तक आप हो सकती है। इस अगर डिग्री में करके आप किसी शोबे में जाते हैं तो फिर स्केल वाइज आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती है। मिनिमम 40-50 हज़ार है मिनिमम, और बाकी इसके ऊपर है। छोटे स्केल पर भी आपकी 40-50 हज़ार ही होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्टार्टिंग तो थोड़ी ही होती है, लेकिन उधर जितनी आपकी मेहनत होगी उस मेहनत के मुताबिक आपकी जो डिग्री है वो ज़्यादा, सॉरी, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी। तो उसमें आप चंद ही सालों में 2-3 लाख तक भी जा सकते हैं अगर आपकी फर्म अच्छी है, तो बड़ी किसी फर्म में बैठे हुए हैं तो। और इसके बाद यूनिवर्सिटियों की अगर हम बात करें तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री करवा रही है, बहुत अच्छी है। वहाँ पे आपका मेरिट थोड़ा ज़्यादा होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, मेन कैंपस में डिग्री होती है। उसके अलावा कॉमसेट ये करवा रही है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी करवा रही है, पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है। इसके बाद इंडस यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री करवा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि GCU का एक आध कैंपस जो है डिग्री करवा रहा है, बल्कि अब एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने ये डिग्री शुरू कर दी है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के हर बड़े शहर में आपको पता है एक जो उनका कैंपस है, तो उनमें कई कैंपसेस में ये डिग्री हो रही है। इसके अलावा प्राइवेट में हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में अगर लाहौर की हम बात करें या कराची की बात करें तो कराची में जितने भी बड़े यूनिवर्सिटियाँ वजूद में आ चुकी हैं वो सारी करवा रही हैं। लाहौर में मिनहाज यूनिवर्सिटी करवा रही है, बल्कि गैरिजन यूनिवर्सिटी जो डिग्री शुरू करने जा रही है। इस तरह ये सारी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं। पब्लिक सेक्टर में तो चंद एक हैं, उनके अलावा सारी करवा रही हैं जो कि अच्छी डिग्रियां हैं। और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छी डिग्री करवा रही है, कॉमसेट डिग्री करवा रही है। उसमें आप चाहें तो आप अप्लाई करें और अप्लाई करके आपका जो है स्कॉलरशिप पे भी जा सकते हैं। और इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है तो उनमें आपकी थोड़ी फीस ज़्यादा होगी, लेकिन डिग्री का ये नहीं होगा कि डिग्री नहीं है। लेकिन असल बात यह है, जो आपकी डिग्री है उस डिग्री का इल्म आपके पास कितना है, असल चीज़ वो माने रखती है। डिग्री किस यूनिवर्सिटी की है ये हो सकता है कोई कहे अच्छा प्राइवेट से की, ऐसे कह सकता है,
लेकिन अगर आपके पास उस डिग्री के मुताबिक असल नॉलेज है तो आपकी डिग्री कहीं से भी हो, आपके अंदर क्या है वो चीज़ माने रखती है। आपकी डिग्री जो है वो तो एक कागज़ का टुकड़ा ही होना है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से करें प्राइवेट सेक्टर से करें। देख के सिर्फ डिग्री देख के कह सकता है कि अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर का अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज ज़रूरी हो। गवर्नमेंट सेक्टर से आप आए हैं तो बहुत अच्छा नॉलेज हो, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं तो नॉलेज हो ही ना, ऐसा नहीं होता। नॉलेज पढ़ने आप पर होता है, आप जितना नॉलेज हासिल करेंगे, डिग्री का जितना आपका नॉलेज होगा उतनी ही अच्छी आपको जॉब ऑफर होगी। प्राइवेट सेक्टर में उतनी ही अच्छी पे होगी, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप पे फिक्स होती है स्केल के हिसाब से। तो अगर आप चाहें तो जितना भी कमाना चाहें वो कमा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास उस डिग्री से मुतल्लिक नॉलेज कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा।